माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा है कि किसी भी गलत व्यक्ति को राजस्थान के अंदर पनाह नहीं देंगे, देश में पनाह नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, क्रिमिनलों का जिनका जमावड़ा और जिनका शरण लेने का स्थान राजस्थान बन गया था, उनको फिर से राजस्थान से धकेलने का समय आ गया। हम लोग यहाँ पर बाहर से आने वाले किसी क्रिमिनल को पनाह नहीं देंगे और माननीय भजन लाल जी का सपना है राजस्थान को क्राइम मुक्त करेंगे। उसको लेकर हमेशा बीजेपी पीछे रही है, अब की बार कैसा क्या प्रदर्शन करें? देखिए, 9 महीने का माननीय भजन लाल सरकार का जो कार्यकाल है, उसकी पूरे प्रदेश में भूरी प्रशंसा हो रही है। जो बजट माननीय भजन लाल जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने, वो बजट आम जनता तक पहुंचने का काम उसका प्रारंभ हो गया। नीचे तक वो बजट पहुंच रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ERCP की बात हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, तो जनता को नजर आने लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। इसका हमें परिणाम मिलेगा। 7 सीटें राजस्थान की हम लोग जीत कर आने वाले हैं। जो डिक्लेयर किया है दरगाह को लेकर कि शिव मंदिर का, देखिए, आज समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, दूसरी कोर्ट के समकक्ष उस विषय को भेजकर पूरे मामले की जांच कराने के लिए निर्देशित किया है, क्योंकि हम न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं। न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी, सरकार उसके निर्णय की अनुपालना करने का प्रयास करेगी। और हम लोग ये मानते हैं कि अभी तक मुगलों के शासक के समय से जिस तरह का दोहरा चरित्र इस जाति और इस समाज का रहा है, मुस्लिम समाज ने हमेशा हिंदू समाज के मंदिरों पर मुगलों ने और धार्मिक स्थलों को खंडित करने का काम उस समय भी किया था। अब माननीय न्यायालय जो निर्णय लेगी, हम उसकी पालना करने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी ने 3 जगह ई मित्रों पर छापेमारी की, वहाँ बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं, काफी फर्जी लोगों को गिरफ्तार भी किया। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इन लोगों का सीधा एक जाति विशेष के लोगों को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर स्थापित करने का जो योजना चल रही है, इनकी प्लानिंग चल रही है, उसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ एक ही है कि उनको देने वाला विशेष धर्म के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अधिक से अधिक राजस्थान में बस जाएं, जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ मिले। उनके मन में कहीं भी देश को लेके या प्रदेश को लेके कोई चिंता नहीं है। उनके मन में कोई भाव नहीं है इस तरह का कि इन लोगों के आने से, बांग्लादेशियों के आने से प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, प्रदेश के अंदर हत्या की घटनाएं बढ़ रही है, किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ रही है। ये लोग आकर राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को आज ऐसा वातावरण पिछली सरकार में बना दिया था। निश्चित तौर पर बालमुकुंद जी ने जो प्रयास किया सराहनीय है और इस तरह की घटनाएं रुके, हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा में जिस तरह का वातावरण कांग्रेस के लोगों ने बनाया, कुछ जाति विशेष के लोग उससे भ्रमित हो गए थे। हमारे विशेष तौर पर SC ST के लोग भ्रमित हो गए थे और उसके कारण पिछली बार कुछ सीटों में हमें नुकसान हुआ। लेकिन इन 8 महीनों में कांग्रेस का दोहरा चरित्र राजस्थान की जनता के सामने आ गया, हमारे वर्ग के लोगों के सामने भी आ गया। विदेश में जाकर राहुल गांधी कहते हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जिस आरक्षण के ये पैरोकार बनते थे, उसको खत्म करने की बात ये बार बार कहते हैं, नेहरू जी के समय भी, इंदिरा गांधी जी के समय भी और अब राहुल गांधी भी। तो अब जो हमारे वर्ग का लोग है, SC ST के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी की बात करने लगे हैं, उनको वोट देने की बात करने लगे और उनको समझ आ गया कि हमारे आरक्षण की हितैषी अगर कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी।